वास्तुशास्त्र में दिशाओं को जानना जरूरी है। बिना दिशा ज्ञान के आप वास्तुशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। वास्तुशास्त्र को जानने के लिए दिशाओं के बारे में जानते हैं। पूर्व देखिए, इसमें स्पष्ट है पूर्व दिशा, ये दिख रहा है पूर्व है, उसके अपोजिट पश्चिम, ये सभी जानते हैं। पूर्व पश्चिम, अगर पूर्व की तरफ हम खड़े हैं तो इधर उत्तर, बाएं हाथ की तरफ उत्तर आएगा और आपके दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण आएगा। ये तो सामान्य से 4 दिशाएं हैं। इसके बाद जो मुख्य दिशाएं जिसमें हम कहते चले जाते हैं कि ईशान कोण में पूजा कमरा बनाए, आग्नेय में किचन बनाए, नैऋत्य में सीढ़ी बनाए, तो ये समझना जरूरी है कि ईशान कोण कौन सा है, आग्नेय कोण कौन सा है, नैऋत्य कोण कौन सा है, वायव्य कोण कौन सा है। तो देखिएगा, पूर्व और उत्तर, मान लीजिए आपका ये प्लाट है और इस प्लाट में आपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पता कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि पूर्व और उत्तर के बीच में जो जगह है, पूर्व और उत्तर, इसके बीच में जो जगह है वह ईशान कोण कहलाता है। यह ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट इसको कहेंगे ईशान कोण। उसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम के बीच वायव्य कोण, उसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य कोण, और पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेय कोण। इससे आप दिशाओं को जान सकते हैं। बहुत सारे वास्तुशास्त्री कहते चले जाते हैं कि ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण में ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, लेकिन हमको पता होना चाहिए कौन सी जगह। तो आप इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए। उत्तर और पूर्व के बीच ईशान, नॉर्थ ईस्ट इसी को कहते हैं, और आग्नेय को साउथ ईस्ट कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो जगह है, ये जगह, जैसे ये जो एरिया आपके कहलाएगी, ये आग्नेय कोण कहलाएगा। घर का आग्नेय कोण ये कहलाएगा। उसी प्रकार से घर का ईशान कोण ये कहलाएगा, और घर का पूर्व ये कहलाएगा। ये आपका घर का पूर्व का हिस्सा होगा, और ये कोना हिस्सा कहलाएगा। आग्नेय कोण, ईशान कोण, ये आपका उत्तर कहलाएगा, और ये जो कोना बनेगा उत्तर और पश्चिम के बीच, ये आपका वायव्य कोण कहलाएगा। उसी प्रकार से ये नैऋत्य कोण कहलाएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच। और ये जो एरिया होता है ये उत्तर कहलाता है। एक्चुअल में ये पूरा उत्तर नहीं होगा, यहां से यहां तक का जो कोण है वो उत्तर को, इस प्रकार से हम इसको दिशाओं को समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।